हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। तो आपने स्टार्ट किया था एज वाला टॉपिक, जो क्या है अपने कंटिन्यू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। उसी तरीके से करेंगे। देखिए आप 7 वर्ष पूर्व और बाद का बोला है, दोनों सेम डिजिट है। पूर्व का बोल दिया, बाद का बोल दिया, इसको क्या करोगे, प्लस करोगे। मैंने बताया था शुरुआत में आपको, क्या करोगे, प्लस करोगे। तो इसमें देखिए वर्तमान एज किसकी, ए की, वर्तमान एज ए की, फिर वर्तमान एज बी की। ए की कितनी मान रहे हो आप, 4x, कितनी 4x, बी की 5x। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, वही अपना तरीका, 4x बटे में 5x प्लस, क्योंकि दोनों ऐड किए तो कितनी आई है, 14। कितने आए हैं, 14। आगे ऐड क्यों किया ये पता चल गया ना, क्योंकि पूर्व का भी दिया और बाद का भी, ठीक है। तो दोनों संख्या सेम है तो मतलब प्लस हो गई। आगे क्या कितनी हो जाती है, 5:6, 5:6। अब इसको इसके साथ गुणा कीजिए, इसको इसके साथ कीजिए। 6 चौके 24x, कितने होते हैं, 24x। फिर कितने होते हैं, 14 छिक्के, बताइए। 14 एकम 14 दूनी 28, 14 3 42, 14 चौके 56, 14 पंजे 70, 14 छिक्के 84, कितने होते हैं, 84। फिर बराबर का साइन, फिर 5 को इससे कीजिए 25x, फिर 5 को इससे कीजिए 14 पंजे 70। अब देखिए इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1x। यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है उसका। तो x बराबर कितने बच रहे हैं यहाँ पे, 14। कितने बच रहे हैं, 14। तो इसने क्या बोला है, b की वर्तमान आयु कितनी है। तो बी की एज बतानी है। तो देखिए आप, हमने माना था और यहाँ पे बतानी है, ठीक है। कहीं ये सोच लो कि मैम ने यहाँ बता ही दिया, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे हमने मानना है, यहाँ पे हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो देखिए बी की आयु कितनी है, 5x, कितनी है 5। तो क्या करोगे 5, फिर इंटू कितना करोगे 14, ये x का मान 5x माना था तो x का मान ये हो गया। फिर प्लस में 7, कितना हो गए 14 पंजे 70 और 14 पंजे कितने होते हैं 70, 70 और 7 77 वर्ष। समझ आ गया आपको। एक बार फिर से देखिए, इसको समझ नहीं आया तो देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 वर्ष पहले P की आयु Q से 3 गुना थी तथा 10 वर्ष के बाद P की आयु Q से 2 गुना होगी, तो P की वर्तमान आयु बताएं। तो देखिए इसको कैसे करोगे, P और Q की हमें यहाँ पे एज नहीं दी हुई, सिर्फ वर्ष दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे P एंड Q और 10 वर्ष के बाद का बोला है वो यहाँ लिखोगे P एंड Q। इसको ध्यान से करना है। 5 वर्ष पहले P की आयु Q से 3 गुना थी, Q से, तो Q की कितनी करोगे X। तो P की आयु Q से 3 गुना थी तो ये कितने होंगे 3x। आई होप इतना समझ आया होगा। देखिए आप कैसे किया है मैंने, 3x हो गई। फिर 10 वर्ष के बाद बोल रहा है, 10 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो आप क्या करोगे, 10 वर्ष P की आयु Q से 2 गुना थी, Q से 2 गुना थी तो इसको 1 करोगे, इसको 2 करोगे। तो अपने क्या माना है, माना वर्तमान में P Q की आयु, Q की एज x थी और P की एज
3x थी, तो x बटे 3x। अब इसने क्या बोला है कि बाद में बताना है, तो इसमें देखिए 5 वर्ष पहले और 10 वर्ष के बाद सेम वही वाला, 5 वर्ष पहले और 10, 5 और 10 कितने हो गए 15, कितने हो गए 15, यहाँ लिख दोगे आप 15 बराबर कितनी हो गई 1:2, 1/2। देखिए समझ आ रहा है कि आपको 1/2। तो देखिए इसको इसके साथ करोगे तो कितने आएंगे 2x प्लस 15 दूनी 30 बराबर का साइन, फिर इसको इसके साथ करोगे 3x, फिर प्लस जो यहाँ साइन है वो अपने यहाँ लिखते हैं, 15 एकम 15 माइनस किया कितने बच्चे 1x, 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, 30 में से 15 गया 15, x का मान कितना आ गया बच्चों 15। तो इसने फिर क्या बोला है p की वर्तमान एज बताओ, p की वर्तमान एज बताओ। p की वर्तमान एज कितनी मानी थी अपने, ये रही 3, कितनी मानी थी 3x, यही मानी थी। तो इसको कैसे करोगे 3 × x का मान 15, कितने हो गए 15 दिए 45, कितने हो गए 45 हो गए, और 5 वर्ष पहले तो 5 ये ऐड कर दोगे तो कितने होंगे 50 वर्ष, कितने होंगे 50 वर्ष। आंसर क्या आएगा 50 वर्ष। वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष। आई होप आपको समझ आएगा। 3 उसकी एज अपने मानी थी वो, इंटू x का मान कितना है 15, और 5 वर्ष प्लस करते हैं अपने तब वो पहले, ठीक है, तो कितने हो गए 50। यहाँ पे अपने किया था ना 7, ये 7 किया था, उसी तरह यहाँ पे 5 करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, विनी की आयु सनी की आयु से आधी है, कितनी है आधी है। पिंकी की आयु सनी से 2 गुनी है। पिंकी विनी से कितना गुना बड़ा है। विनी की आयु है सनी से क्या है आधी है। देखिए कुछ समझ आ रहा है क्या आपको। विनी की आयु इसने क्या है सनी से आधी बताई है। मान लीजिए विनी की आयु सनी से आधी है, अपने लिखते हैं विनी, तीनों नाम लिख लो, फिर सनी, फिर पिंकी। ये क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, देखिए आप। विनी की आयु है सनी से आधी है और पिंकी की आयु है वो सनी से 2 गुना है। तो आप इसमें बताओ मुझे कि विनी की कितनी मानोगे, फिर सनी की कितनी मानोगे, और उसके बाद आप पिंकी की कितनी मानोगे। तो देखिए विनी की मानते हैं अपने x, कितनी मानते हैं x। फिर इसने क्या सनी से आधी है, अगर यहाँ 2x लिख दूं मैं तो ये विनी की आयु सनी से आधी हो गई ना, होगी ना। फिर इसने क्या बोला पिंकी की आयु सनी से 2 गुना है। पिंकी को इससे 2 गुना करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4x, क्या आएगा 4x। फिर इसने क्या बोला है पिंकी विनी से कितना गुना बड़ा है। पिंकी है वो विनी से, पिंकी पूछ रहे हैं, तो आप बताओ पिंकी विनी से कितना बड़ा है 4 गुना। कितना 4 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है 4 गुना। ये इसका क्या है आंसर, क्या है आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन एसएससी 2010 में है। ये महिला पर्यवेक्षक जो राजस्थान में एग्जाम होता है उसमें 2018 में आया हुआ है। ये महिला पर्यवेक्षक 2018 में आया हुआ है। आई होप समझ आएगा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। हर बोर्ड इसको क्या है पूछता है, सिर्फ भाषा को क्या है इधर उधर कर देता है। हमें ये इन चीज़ों में ये पता लगाना होता है कि बाद का पूछ रहा है पहले का पूछ रहा है। अगर दोनों को मिक्स
सेम डिजिट दी है तो अपने क्या उन वर्षों को प्लस कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया है। आज वाले इसी तरीके के क्वेश्चन लेके आई ताकि आपको समझ जाए कि प्लस करने। यहाँ पे भी हमने देखो प्लस किए है ना, 10 वर्ष और ये 5 वर्ष बोल रहा है, प्लस किए है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर क्लास समझ आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।